सो एक सुपर हिट फिल्म इन द मेकिंग का सेकंड टीजर लॉन्च हो गया है। यस गाइस, मैं एक चीज यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ पे लोगोज है, जितने भी प्रोडक्शन हाउस है जो भी इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे मल्हार पिक्चर कंपनी का जो भी उनका जो लोगो है ना, माइंड ब्लोइंग लगा, बहुत अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग लगा। बहुत अच्छा सो लगा। इट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मेजर प्रोडक्शन हाउसेस, और इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और इतनी बड़ी कहानी है। दिग्पाल लांजेकर जो एक मिशन पे निकले हैं, तो उस मिशन का एक और प्रोजेक्ट है ये। और वो कुछ 6 पार्ट या 8 पार्ट की एक सीरीज बनाने वाले हैं मराठा किंगडम के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी उनके बारे में, उनके आर्मी के बारे में वो एक सीरीज बनाने वाले हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो उसी के एक पार्ट की और एक फिल्म आ चुकी है गाइस, शिवरायांचा छावा। उसका टीजर आ चुका है, टीजर नंबर 2, क्योंकि टीजर नंबर 1 के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर हमारे प्रीवियस रिएक्शन को चाहिए उसको देखिए, पता कीजिए कि हम लोग इसके साथ कनेक्टेड है और इसके ऊपर हम लोग जरूर रिएक्शन अभी देने वाले हैं। बहुत सारे इस पार्ट के बहुत सारे फिल्म के टीजर ट्रेलर के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। आप प्रीवियस रिएक्शन आप भी वो भी देख सकते हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वो पहला काम है आपका। फिर आपका दूसरा काम तो आप एंजॉय करने वाले हैं हमारे रिएक्शन को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। शंभूबाळ, कसं वाटतंय सिंहासन? आबासाहेब, हे सिंहासन बघून कुणाचीही मान अदबीनं झुकेल. पण शंभूबाळ, एक गोष्ट सदैव ध्यानी ठेवा. या सिंहासनावर तुमच्या आधी रयतेचा अधिकार आहे. कारण हे सिंहासन म्हणजे कुठल्या विलासी राजाची मक्तेदारी नव्हे, तर गोरगरिबांचं आश्रयस्थान आहे. बिलकुल. हे सिंहासन म्हणजे मौज मजेचं अनिर्बंध स्थान नव्हे, तर गांजलेल्या पिचलेल्यांना आधार देणारं शक्तिपीठ आहे. हे सिंहासन म्हणजे अनागोंदी राज्य कारभाराचं सत्ता केंद्र नव्हे, तर अखिल हिंदूंचं तीर्थस्थान आहे. वाह. आबासाहेबांच्या म्हणण्यानुसार हे श्रींचे राज्य अहत तंजावर ते तहत पेशावर करू. हर हर महादेव. वाह, शॉट काफी अच्छा था. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुत्र संभाजी. सो टीजर 1 से लेके टीजर 2 का जो जर्नी था हमारा, हमें और भी ज्यादा डिटेल देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के भी दर्शन होते हैं। वो क्या इंस्ट्रक्शंस अपने बेटे को देते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज को वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसके दौरान उनके रूलिंग के अंदर वो कौन से अपने पिताजी के जो भी आदर्श हैं और जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करने की बात आती है। और ये इतिहास के बारे में तो हम सभी को पता है कि ये कितने शक्तिशाली लोग थे, कितने महान दो किरदार थे और व्यक्ति थे, जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र को, भारत को और हमारे देश के नीतियों को हर तरीके से इसको संवारा है, बनाया है। इसका कोई मिसाल देने की मुझे जरूरत तो है नहीं. यस गाइस, अगर इस फिल्म के बारे में हम कहें, जिस द वे द फिल्म हैज बीन शॉट, मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा इसमें सिनेमाटोग्राफी में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है, इम्प्रूव बहुत ज्यादा हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस कंटेंट्स, और या फिर जो दूसरे फिल्म जिसको दिग्पाल लांजेकर जी ने पहले बनाई है. लेकिन मुझे एक चीज का थोड़ा बहुत अभी भी एक थोड़ा सा हल्का सा मलाल है. दैट इज के आर्ट डायरेक्शन में जो सेट्स दिखाए जा रहे हैं, कई कई जगहों पे अगर आप ध्यान से फोकस करें तो वहां पे कपड़ों के फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं. इफ इट इज अ माउंटेन और कोई बहुत सारे ऐसे जगह हैं आर्ट डायरेक्शन में, वो मुझे थोड़ा सा मैंने देखा, वो मुझे दिखाई दिया. और अगर वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में क्लियरली दिखाई दे सकता है तो वो बिग स्क्रीन में और ज्यादा आसानी से दिखाई देगा. तो ये है कि ये कहने का मेरा मतलब ये है, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट दी टीजर डाउन, या फिर मैं कंटेंट को खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उतनी मेरी हैसियत है नहीं. लेकिन बात यह है कि ऐसे कंटेंट्स विदेशों में भी जाते हैं, बाहर के लोग देखते हैं, फॉरेनर्स ऐसे कंटेंट्स को देखते हैं, वो इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं हमारे फिल्म्स के द्वारा. तो अगर किसी कंटेंट के ऊपर खर्चा किया जा सकता है, उसके आर्ट डायरेक्शन को थोड़ा बेहतर किया जाता मेरे हिसाब से, तो और बढ़िया होता. ये और बढ़िया होता. ये हमारी एक ओपिनियन है गाइस, ये तो एक छोटी सी डिटेल है, वहां पे हमने फोकस किया. पर ओवरऑल गाइस, टीजर में जो हमने देखा, जिस तरह से शिवरायांचा छावा के बारे में, उनके बारे में, उनके रीन में
जिस तरह से मराठा एम्पायर ने और भी कई सारे अचीवमेंट्स उन्होंने पूरी किए, तो उसको ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये भी टीजर ही था, और टीजर का ड्यूरेशन कुछ ज्यादा नहीं था, 1-1.5 मिनट का था। और यहाँ पे जैसे कि रिदा ने बताया कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी देखने को मिला, जो उन्होंने जो उपदेश दिए अपने बेटे को, जैसे किस तरीके से एक राज्य को चलाना होता है, राइट। और आई गेस वो वैसा ही कुछ हमारे अभी देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे भी लागू होती है। कि जो प्राइमरी सीट पे है उनका ये एक पोजीशन को पाना मतलब एक अय्याशी करने की जगह नहीं है। वो एक धर्म स्थल है। जो कुर्सी किसी महान लीडर को किसी पोजीशन के लिए मिलती है, वहां पे आपको उसी मोमेंट से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। आपकी प्रजा आपकी सबसे ऊपर रहनी चाहिए, प्रायोरिटी। आप अगर एक राजा हो, अगर आप रूल कर रहे हो, तो आपकी प्रजा सबसे ऊपर है। आपका दायित्व सबसे पहले आपके प्रजा की तरफ ही होना चाहिए। तो यही यहाँ पे सजेशंस या फिर कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे संभाजी महाराज को, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आप समझ सकते हो कि मतलब इसके बाद जो हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा संभाजी महाराज के बारे में, और भी उनके रूलिंग के वक्त का जो अचीवमेंट्स है वो सब देखने को मिलेगा हमें। सो मतलब अभी तो गाइस टीजर में हम इतना ही, हमारा यही ओपिनियन है। ट्रेलर के लिए ऑब्वियसली हम वेट कर रहे हैं, करते रहेंगे, और उसके ऊपर भी गाइस हम रिएक्ट करेंगे। पर आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, शिवराज छावा के बारे में, इस टीजर के बारे में, हमारे ओपिनियन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गाइस, बताना मत भूलिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पे जरूर जाके आप क्लिक कीजिए, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप हमें वहां पे आप फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और कुछ भी पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी कंटेंट के ऊपर, अगर हमें रिएक्शन देना हो तो। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन दी रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।